Hello student, welcome to a learning platform of Ambition Education Institute. Today our topic is immunity of human health and disease chapter. आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी जैसे कि इम्यूनिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले पैथोजन समझना पड़ेगा। पैथोजन का हिंदी होता है रोगाणु। पैथोजन वो होता है जो हमारे अंदर बीमारी को फैलाता है, हमारे अंदर डिजीज़ फैलाता है, यानी कि डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। तो उस पैथोजन से लड़ने की क्षमता, यानी कि उस जो पैथोजन जो हमारे अंदर बीमारी फैला रहा है उससे लड़ने की क्षमता जिसमें होता है, जो उससे फाइट करता है। मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे अंदर राइनो वायरस आया और उससे बचने के लिए हमारी बॉडी एंटीबायोटिक बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है। हमारे अंदर वो आया तो हमारे अंदर वो आया तो उसे क्या कहेंगे, एंटीजन। उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि उससे लड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा है दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसे जो लड़ रहा है, उससे लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब सहज प्रतिरक्षा, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब उपार्जित जन्म से लेकर के पैदा होते हैं। एंड जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हम बाद में जनरेट करते हैं, बाद में एक्वायर करते हैं। बर्थ के टाइम कौन सा इम्यूनिटी जनरेट होता है, जो हमें गॉड गिफ्टेड होता है हमारे लिए, वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी। एंड जो हम जनरेट करते हैं हमारी बॉडी जन्म के बाद, यानी कि बर्निंग टाइम के बाद जो हम एक्वायर करते हैं, हमारी बॉडी जो एक्वायर करती है वो क्या कहलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको क्लियर हो गया होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, या और इनेट इम्यूनिटी जो होता है बर्थ के टाइम पे, जो कि हमें गॉड गिफ्टेड, जो हमें गॉड द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे हम डिफेंस की बात पढ़ेंगे, 1 लाइन डिफेंस एंड 2nd लाइन एंड 3rd लाइन। तो हमें ये जानना होगा, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई सा महल है, महल के बाहर कुछ सिपाही लगे हुए हैं। एंड महल के बाहर जो सिपाही लगे हुए, उसके बाद महल के बाहर एक बाउंड्री लगा हुआ है, बाउंड्री के बाहर भी कुछ सिपाही लगे हुए हैं, और फिर उस बाउंड्री के बाहर भी एक मेन बाउंड्री लगा हुआ है। और सबसे मेन, सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है उसे फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलेंगे, और उसके बाद जो बाउंड्री है उसे 2nd लाइन डिफेंस बोलेंगे। एंड जो 3rd लाइन डिफेंस बोलेंगे, जो सबसे अंदर, यानी कि महल के बाहर जो सैनिक लगे हुए हैं। तो 3 प्रकार के ये डिफेंस बोले हम, फर्स्ट लाइन डिफेंस, 2nd लाइन एंड 3rd लाइन। तो थर्ड, जब से फर्स्ट, यानी कि कोई भी पैथोजन आ रहा है, यानी कि कुछ भी सबसे पहले आएगा, कोई भी सबसे पहले बाहर, सबसे बाहर वाली बाउंड्री पे मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है उससे मिलेगा। तो वहाँ पे उससे लड़ने के लिए, यानी कि वो हमारे लिए क्या हार्मफुल है, हार्मफुल मान लीजिए कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि डिसीज कॉजिंग है, वो अगर आ रहा है, उससे लड़ने के लिए सबसे बाहर सैनिक बैठे रहते हैं, यानी कि कहाँ पे, फर्स्ट लाइन डिफेंस। वो क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक विशेष तरह का, और नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष नहीं, सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री पे, यानी कि फर्स्ट लाइन डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे लिखा है नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये नॉन स्पेसिफिक है। कहने का मतलब कि ये कोई स्पेसिफिक साइड नहीं है, यानी कि चाहे जो आए, चाहे जो वायरस आए, जैसे कि कोरोना वायरस आए, राइनो वायरस आए, यानी कि सबसे फाइट करता है, सबसे फाइट करता है। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि सबसे बाहर होता है, ये एक्सटर्नल है, सबसे बाहर रक्षा करता है। और नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि चाहे जो आए, चाहे राइनो वायरस आए, चाहे ये कोरोना वायरस आए, या फिर एनीथिंग, कोई भी वायरस आए, सबसे ये लड़ता है। और ये अगर यह नहीं लड़ पाता है, मान लीजिए ये नहीं लड़ पाया, और जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वहाँ से उसको वो सामना नहीं कर पाया, फिर उसके अंदर वाली बाउंड्री पे आ गए, यानी कि 2nd लाइन डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है एंड इंटरनल, क्योंकि वो एक्सटर्नल था, वो बाहर था, उसके अंदर जो है ये इंटरनल है। तो ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक, ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है ना। तो ये क्या करता है, ये भी चाहे जिस प्रकार का वायरस है, चाहे जिस प्रकार का फंगस है, चाहे जो आए, सबसे लड़ता है। एंड 3rd जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो पहले हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, उसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी में 2 प्रकार की बैरियर, बैरियर मतलब आप समझ रहे हैं, अवरोध। जैसे कि वो आ रहा है, मान लीजिए
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो पहले तो वो लड़ेगा। तो सबसे पहले किससे, मान लीजिए बैरियर है ना, उससे निपट के जाना, उससे लड़ के जाना है, तो बैरियर काम कर रहा है, यानी कि अवरोध का काम। तो बैरियर देखिए, दो प्रकार के बैरियर, दो तीन प्रकार के बैरियर यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में दो प्रकार के बैरियर हम देखेंगे केवल। पहला फिजिकल बैरियर एंड दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर यानी कि जो हमारी शारीरिक अवरोध, यानी कि शारीरिक जो हमारी फिजिकल जो ब्रिज है, ये जो बैरियर का काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी पे कोई भी कुछ आया, जैसे कि हमारी बेसिकली बॉडी का कोई भी पार्ट देखिए, वो क्या है, स्किन। कुछ भी आ रहा है, कोई भी वायरस पहले स्किन से टकरा रहा है, तो स्किन पे टकराया, यानी कि स्किन ने कुछ रक्षा किया, उसे लड़ने की कोशिश किया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो फर्स्ट केस क्या है, स्किन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत क्या रहा है, नॉन स्पेसिफिक है होता है, और ये एक्सटर्नल होता है। इसमें दो प्रकार के बैरियर होते हैं, पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में दो प्रकार के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास हमारा नीट एंड ये 12th बोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, सबसे पहले हमारी स्किन पे टकरा रहा है। स्किन हमारा फाइट कर रहा है, उससे स्किन के अंदर ना जाने पाए, यानी कि स्किन पहला तो बचा दे रहा है कि उसके अंदर नहीं जाने पा रहे हैं। और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। मान लीजिए कोई भी ये कुछ भी, मान लीजिए बैक्टीरिया, फंगस वगैरह कुछ भी हो गया, मान लीजिए हमारी मिड गट में एंटर कर जाए, यानी कि हमारी नाक के द्वारा भी हमारे अंदर चली जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। वहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कहीं बाहर आप गए और मार्केट वार्केट में, वहाँ पे धूल धक्कड़ वगैरह नाक के रास्ते से आपके अंदर गए, फिर म्यूकस यानी कि कफ के साथ वो बाहर आ जाते हैं, तो हम वो उस चीज़ को बाहर ला रहा है। ये कौन ला रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि वो भी एक प्रकार से तो रक्षा कर रहा है हमारा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, ये दोनों मेन एग्जाम्पल हैं इसके। और सेकंड आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि ये इंट्रैक्शन से होता है, जैसे कि हमारे अंदर आपको पता होगा कि यह सीएल कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। सलाइवा, सलाइवा यानी कि हम अपने लार की बात कर रहे हैं। एंड टीयर्स यानी कि आँखों के आंसू। तो ये सारे इंट्रैक्शन, ये सारे हमारे अंदर हैं। तो ये क्या, किस में आ गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर में। मान लीजिए यह सीएल पता है यह स्टमक में होता है, एंड सलाइवा लार में होता है। टीयर, जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई धूल वगैरह, कोई डस्ट पार्टिकल आ गए, हमारी आंखों में एंटर कर गए अचानक से, उसके बाद क्या होता है, आंखों में टीयर्स, यानी कि टीयर्स, ये जो आई ऑफ टीयर्स, जैसे कि ये आंसू वगैरह आते हैं, उसके रास्ते से जो कचरे वगैरह रहते हैं बाहर आ जाते हैं। इतना तो हमारा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हो गया। अब सेकंड आता है सेकंड लाइन डिफेंस। ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए बाहर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस करके कोई बैक्टीरिया एंटर किया, बैक्टीरिया फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, तो सेकंड लाइन डिफेंस उससे लड़ेगा। सेकंड लाइन डिफेंस हमें पता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इंटरनल होता है। इसके तीन प्रकार के जो है एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सेलुलर बैरियर, फीवर एंड इन्फ्लामेशन एंड साइटोकाइनेज। तो हम देखेंगे कि फीवर क्यों होता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी कॉजिंग एजेंट है जो हमारे अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लमें आती है। सबसे पहले मान लीजिए निमोनिया का वो जो हमें निमोनिया होता है, मान लीजिए सिंपल, तो हमें बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी अफेक्ट डाल रहा है उस पर, और हमें बुखार हो जाता है। सबसे पहले बुखार ही क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ हमें देखना है, क्योंकि ये हमें बचा रहे, यानी कि मान लीजिए फिजिकल बैरियर और ये फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गया किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। सेकेंड लाइन डिफेंस में जैसे कि मान किसी प्रकार से ब्लड वेसल्स में एंटर कर गया, उसके बाद वहाँ पे फीवर जनरेट कर देता है, तो हमें उससे वो चीज़, उसके एग्जांपल, उसके 3-4 एग्जांपल होते हैं, जैसे कि सेलुलर बैरियर, और दूसरा फीवर, तीसरा इन्फ्लामेशन, और चौथा साइटोकाइनेज। इन्फ्लामेशन जैसे कि मान लीजिए बेसिकली कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर कर रहा है, उसके बाद इंटरफेरॉन। जैसे इंटरफेरॉन क्या होता है, पहले जैसे कि जर्म सेल होता है एक, मान लीजिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो नए बच्चे का जन्म होता है, उनका जो वो कलेक्ट करके रखा जाता है, ये स्टेम सेल को उसको कवर करके रखा है, जो कि उसमें इतना ताकत होता है हमारी बॉडी को बनाने के लिए, जो कि इंटरफेरॉन का काम करता है। इंटरफेरॉन पे हमारे देश में इस टाइम बहुत तेज़ी से उस पर काम चालू है, इंटरफेरॉन पे। तो इंटरफेरॉन इस प्रकार की जो क्यों हो रहा है, क्योंकि वजह साइटोकाइनेज फीवर क्या होता है,
मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया अफेक्ट डाला हमारे ऊपर, और हमारे क्या करता है वो हमारे लेवल को, यानी कि हमारे बॉडी की टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज कर देता है। फिर हम मान लीजिए ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग जैसे कि हमारे एंटीपायरेटिक ड्रग मान लीजिए लिए हम, एंटीपायरेटिक ड्रग में मान लीजिए हम पैरासीटामॉल लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सब कैसे होता है, टोटल सारा जितना भी मैकेनिज्म है इसको हम आगे पढ़ेंगे। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम अगले क्लास में करेंगे। बट ये इनेट इम्यूनिटी हमें क्या करना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है। जैसे कि इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है, देखिए कोरोना का टाइम चल रहा था, जो कोरोना ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोगों पे हुआ, कोरोना सबके ऊपर इफेक्ट डाला है अपना, लेकिन कुछ लोगों का डेथ हो गया और कुछ लोगों को एकदम बिल्कुल उनको पता भी नहीं चला, छू करके निकल गया और वो उनको कुछ नहीं, वो एकदम स्वस्थ है, हेल्दी थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं, उनको जरा सा बुखार तो नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो हमें क्या करना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हमें बैलेंस डाइट लेना है, हमें बाहर की खुली हुई चीज़ों को अवॉइड करना है, एंड पैकिंग चीज़ें जो होती है उसको अवॉइड करना है। हमें देखिए कई भी ऐसे जैसे कि रोटी हो गए, चावल हो गए करके, उसमें भी उसको भी कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें पुरानी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्वज होते 100 साल 150 साल जीवित रहते थे, तो वो जो फूड ऑब्जर्व करते उसको हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। पहले क्या होता, राई होता था, राई, मक्का, जौ, इन सब का यूज करते थे, और इन सब इसकी वजह से वो सब काफ़ी समय तक जीवित रहते। उनका क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा काम करते थे और उनका स्किन ड्राई नहीं होता था। आजकल एसी में बैठने से स्किन ड्राई हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे इंडिया के लोग बहुत कम ही उसकी वजह से इफेक्ट में आए, और आए तो ठीक भी हुए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और वो क्यों, बाकी लोगों से जो मृत्यु दर था वो भारत की मृत्यु दर कम ही थी, क्योंकि भारत में ये हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते थे, काफ़ी ज़्यादा किसान भी हैं। एंड क्या होता था कि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, वो कभी स्ट्रेस लेते नहीं थे। मेन चीज़ स्ट्रेस, एक हार्मोन होता है, आपको मालूम होगा, एंटी स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि एंटी स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, ये कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देगा तो हमारे ऐसे ही हमें स्ट्रेस वगैरह हमेशा रहेगा। तो हमें क्या करना है, कॉर्टिसोल नहीं देना है, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन कॉर्टिसोल को बढ़ने नहीं देना है, हमें कॉर्टिसोल को कंट्रोल करके रखना है। तो हमें इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी हमारी, हम ज़्यादा ये फिजिकल वर्क करें। अब क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग ये डिजिटल में आ गए हैं ज़्यादा। अब पहले क्या होता था, कुछ ज़्यादा लोग फिजिकल वर्क करते थे, यानी कि अपने शारीरिक व्यायाम करते, शारीरिक वर्क करते, जो भी काम वगैरह होता शारीरिक काम करते। अब क्या हो गया है, अब ज़्यादा मेंटली वर्क कर रहे हैं, हम अपने ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फिजिकल वर्क कम हो गया है, और जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या है, वीक हो गई है। एक बार फिर से मैं इम्यूनिटी बताना चाहता हूँ। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी होस्ट से जो लड़ने की एबिलिटी जो होती है, यानी कि होस्ट से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है, वो क्या कहलाता है, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी।